भरद्वाज जी कहते प्रभु मैं आपको प्रेम न करूं, आपको सहज प्रेम करूं, अर्थात मैं सोया रहूं, जगा रहूं, चलता रहूं, बैठा रहूं, जिस प्रकार सोने के बाद भी हम श्वास लेते रहते हैं प्रभु, उसी प्रकार सोने के बाद भी आपके चरणों में प्रेम होता रहे। केवल एक यही आशीर्वाद हमको प्रदान करें। देखिए, भजन को ना व्यवहार मत बनाइए, क्रिया मत बनाइए। क्यों? जिसको करना पड़ेगा ना, उसके छूटने का भय बना रहेगा। बोला नाथ जी, क्रिया ना बने, भजन किया ना जाए, भजन में रहा जाए, भजन में रहा जाए। अभी किसी से मैं कह रहा था, माई लोग हैं, माता लोग भोजन बना रही हैं, यदि भोजन के बनाने के केंद्र में भगवान है, ये भाव लेके बना रही हैं कि भोजन बनेगा तो ठाकुर को भोग लगेगा, तो इनका भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है, अलग से कुछ नहीं करेंगे। आप जो व्यवहार करते हो, यदि उस व्यवहार के केंद्र में भगवान खड़े हैं, तो आपका व्यवहार आपके जीवन का भजन है। इसलिए कोई भरोसा नहीं है हो, जितना समय मिला है केंद्र में भगवान को रखकर व्यवहार कर जाइए, हर व्यवहार भजन हो जाएगा। है? अरे भजले पनी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू अटक रहा है। 2 दिन, एक दिन आने वाला, एक दिन जाने वाला। किसी किसी के भाग्य में तो एक ही दिन दोनों हो जाता है। 2 दिन हो, बीच में जो मिला महाराज वो बोनस का है, बीच वाला बोनस है। हो जितना समय मिला भज के कैश करा लीजिए। भरद्वाज जी के कुटिया में रात्रि में भगवान विश्राम करते हैं। प्रातः काल भरद्वाज जी के 4 शिष्यों को लेकर राम आगे बढ़ते हैं। यमुना जी का तट आया, वहां से भरद्वाज जी के शिष्यों को राम जी ने विदा किया। रास्ते में जानते हैं, रास्ते में लोग मिलते हैं, गांव के बाहर आकर। राम जी तो गांव में जाते नहीं, गांव के बाहर आकर लोग देखते, आपस में चर्चा करते हैं। इतना सुंदर आज तक किसी ने देखा है? तो बगल वाला कहता है हमने तो नहीं देखा है। अरे तुमने क्या, किसी ने नहीं देखा होगा। एक ने कहा हमको तो लग रहा है ये अपने आप प्रकट हो गए होंगे, इतना सुंदर कोई बना नहीं सकता। दूसरे ने कहा नहीं, देखो बनाया तो इनको ब्रह्मा जी ने ही है, इनको भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, लेकिन इनको बनाने के बाद ब्रह्मा जी इनके रूप पर मोहित हो गए और लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब दूसरा नहीं बन पाया ना, तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इन लोगों को जंगल की ओर भेज दिया। गांव के लोग हो अपने अपने भाव रखते हैं। एक ने कहा कि इनके माता पिता ने इनको वन में भेजा ना, बहुत बढ़िया काम किया, पूरा गांव मारने दौड़ गया। क्या बोले तुम? अच्छा काम किया। बोले अरे मारो मत, ये विचार करो यदि इनके माता पिता इनको वन में न भेजते तो हम लोगों को इनका दर्शन कहां से प्राप्त होता है? आगे आगे मेरे राघव चलते हैं, आपको बतावे आए हैं। मेरी माँ किशोरी जी जब चलती थी ना, तो मार्ग में गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाया जाता था। क्यों? कहीं कठोर धरा मेरे माँ के कोमल पांव में न चुभ जाए। मैके में थी तो जनक जी महाराज पलकों पे बिठा के रखते थे। ससुराल में आई तो कौशल्या जी ने कभी भी कठोर धरा पर सीता जी को पांव रखने नहीं दिया। राम जी से मां ने तो वही कहा, राम ये वही सीता है जो आज तक कठोर धरा पर पांव नहीं रखी हैं, जिनको आज तक मैंने दीपक के बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, चित्र केवट जी तक तो भगवान रथ पर बैठ कर आए थे,
लेकिन गंगा पार करने के बाद रथ तो था नहीं, वहां से पैदल चलना था। अभी गिनकर केवट जी के पास से गंगा पार करके गिनकर सीता जी केवल 10 कदम चली थी। मेरी मां थक गई उसी में। रुक कर मां ने राघव जी से पूछा, प्रभु कितनी दूर ले चलेंगे अभी? मां की इन बातों को सुनकर प्रभु के नेत्र सजल हो गए। आगे आगे राघव जी, राम जी के पीछे सीता जी, सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी। ऐसा लगता है मानो आगे राम ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण जीव है, और ब्रह्म और जीव के बीच में साक्षात माया चल रही हो। आपको बताओ, राम जी चलते हैं तो मार्ग के जितने कांटे हैं, हम आप चलते हैं तो कांटों को बचा बचा के चलते हैं। लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते। राम जी देखते जा रहे हैं और रास्ते में जो भी कांटे दिखाई पड़ रहे हैं ना, प्रभु जानबूझकर उन कांटों पे पांव रख दे रहे हैं। क्यों? मार्ग के जितने कांटे हैं, यदि मेरे पांव में चुभ जाएंगे ना, तो मेरे पीछे मेरी जानकी है और मेरा भाई है, उनके पांव में एक भी कांटा नहीं चुभने पाएगा। इसलिए भगवान सारे कांटों को अपने पांव में चुभा ले रहे। राम जी ने धरती मां से कहा, मां जितने कांटे हैं मेरे पांव में चुभा देना, लेकिन एक प्रार्थना है। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद मेरा भाई भी आएगा, भरत। भरत जब इस रास्ते से आए ना मां, उसके पांव में एक भी कांटा न चुभने पाए। धरती मैया ने कहा, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है, जितने कोमल सृष्टि में आप हैं, उतना कोमल दूसरा कोई नहीं है। यदि आप इन कांटों की पीड़ा को सह ले रहे हैं, तो क्या आपके भरत नहीं सह पाएंगे? राम जी ने कहा, नहीं ये बात नहीं है, भरत तो इसको सह लेगा। के पांव में यदि एक भी कांटा चुभा तो तुरंत सोच लेगा कि जैसे मेरे पांव में चुभा, इसी प्रकार मेरे भैया के भी पांव में चुभा होगा, और मेरे पांव में कांटे चुभे, इस बात को सुनकर भरत के हृदय में जो पीड़ा होगी मां, आप उस पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकती हैं। इसलिए मेरे में तो चुभ जाए, भरत में न चुभे। रुकते बैठते चलते चलते भगवान बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया है वाल्मीकि जी के। वाल्मीकि जी मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए है, आश्रम में ले आए हैं कंद मूल फल भया भोजन। राम जी विश्राम। विश्राम के बाद जब राघव उठे ना, तो वाल्मीकि जी और राम जी बैठकर सत्संग करने लगे। राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे घर में क्या क्या भया है आपको तो पता ही है, मैं क्यों वन में आया हूं आप सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, राम जानता तो हूं मैं, लेकिन मैं आपके भी मुख से सुनना चाहता हूं आप क्यों वन में आए। अब यहां पर देखिए, राम जी की भाषा का दर्शन करिए। हम लोग बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छे हैं। कितने भी संस्कारवान होते तो कहते कि प्रभु अब देखिए बहुत गलत भया मेरे साथ। रात को कहा गया राजा सवेरे घर से निकाल दिया गया, वो तो मेरे जैसा था कि शांत चुपचाप चला आया, दूसरा रहता तो कोर्ट चला गया रहता। कहते ना, राम जी से पूछा गया क्यों वन में आए, राम जी बोले 4 कार्य करने आया हूं। क्या? तात बचन पूर्णिमा तुहित भाई भरत अस मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा। कहते तात वचन अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए आया। मां तो हित, मेरी मां का हित हो जाए, उसका हित करने आया। भाई भरत असराव मुनिवर अयोध्या की गद्दी पर
भरत जैसा साधु राजा बनकर बैठ जाए। अयोध्या को एक साधु राजा देने के लिए आया और वन में आकर मुझ राम को आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाए, आप सबका दर्शन करने में वन में आया। कहते मेरे घर में मुनिवर बंटवारा भया, बंटवारा हो गया। 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों बांट दिया गया। धर्म पिताजी के पास गया, वचन की रक्षा करके पिताजी धर्म बचा रहे हैं। अर्थ मेरे छुटके भाई भरत को मिल गए, मेरा भाई राजा बन गया। काम मेरी माँ कैकेयी के पास गया, मेरी माँ की कामना पूरी हो गई। और मोक्ष इस राम की झोली में आया। वन में आकर आप मुनियों का चरण देखकर मोक्ष लेने में वन में आ गया। प्रभु सब बांट दिया गया। अब वाल्मीकि जी आप जहां कहेंगे मैं वहीं रहूंगा, लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा ना जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो जाए। आप बताओ, राम जी के रहने से कष्ट होगा किसी को? है? राम जी क्यों बोले, सोचने लगे मैं रहने के लिए पूछूं और कहीं वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करा दे, खाली करो अब राम रहेंगे। तो गुरु जी के कहने पर खाली तो कर देंगे, लेकिन मन ही मन सोचेंगे कहां से आए, हमारा घर लेके चले गए। प्रभु इतना भी किसी को कष्ट न हो, ऐसा स्थान बताइए। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर कहे, साधु वचन राम साधु वचन, आप ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। ये जानते हैं, ये स्वभाव है राम जी का। एक निवेदन करूं, जीवन में किसी को अपना बनाना हो ना, जीवन में किसी को यदि अपना बनाना हो तो अपना प्रभाव देखकर अपना मत बनाइए। उसको अपना बनाना है तो अपना स्वभाव दिखाकर उसको अपना बनाइए। आपके प्रभाव को देखकर कोई आपका बनेगा तो तभी तक रहेगा जब तक आपका प्रभाव है। जिस दिन प्रभाव समाप्त भया, जय जय सीताराम। और यदि कोई आपके स्वभाव को देखकर आपका बनेगा ना, प्रभाव रहे चाहे न रहे, स्वभाव जीवन भर रहता है। राम जी का स्वभाव है